सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने लॉन्ग स्टे होम की शुरुआत की, लेकिन मानसिक चिकित्सालय में लॉन्ग स्टे होम के तहत ऐसे मरीजों को भेजा गया है जो अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। ऐसे में उनका पुनर्वास तो दूर, उपचार भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। मानसिक बीमारों को स्वस्थ होने के बाद भी परिजन साथ नहीं ले जाते। ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग स्टे होम बनाने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत सामाजिक न्याय विभाग में स्वस्थ हुए मानसिक बीमार मरीजों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया गया। सामाजिक न्याय विभाग ने मानसिक चिकित्सालय को स्वस्थ हो चुके मरीजों को पुनर्वास केंद्र भेजने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन मानसिक चिकित्सालय से ऐसे मरीजों को पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया जो अब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। वहीं अब यह मरीज विभाग के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। हमारे लॉन्ग स्टे होम में कुल 17 पेशेंट्स हैं। ये 17 पेशेंट्स की क्या है, अभी जो रोज के दिनचर्या है, इसमें जो रोज के कार्य होते हैं, ये वो कार्य भी अपने ठीक से संपन्न नहीं कर पाते हैं। इनको पहले तो हमको दिन के जो दैनिक कार्य हैं वो सही से सिखाने होंगे, जैसे कि खुद का अपना ड्रेसिंग है और खुद का अपना खान पीन है। तो ये सारी चीज़ों को इनको मतलब प्रॉपर तरीके से ये लोग कर पाएँ। जब ये इस स्थिति में आएंगे कि हाँ, ये अपने आप को डेली जो रूटीन है इनका वो प्रॉपर कर पा रहे हैं, तभी हम सोच पाएंगे कि आगे क्या करने की स्थिति में आते हैं। अभी इनका माइंड इतना भी सही से नहीं है कि अपने रोज के दैनिक कार्य पूरे कर पाएँ। इनमें से अभी बहुत सारे पेशेंट्स को क्या है, सही से खाना नहीं आता है, ढंग से अपने जो कपड़े व्यवस्थित रखना नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको खुद खुद अपना इंडिपेंडेंट होकर कर सकें, पहले तो इस स्थिति में लाने पड़ेंगे ये सारे पेशेंट्स। तब जाके ये इस ऐसी हालत में आएंगे कि हाँ, ये आगे चल के कुछ दूसरे कार्य में अपना ध्यान दे पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पेशेंट्स अभी पूरे कहीं ना कहीं इनमें मेंटल इलनेस है। अभी आप इनको ये नहीं कह सकते कि पूरी प्रॉपरली क्योर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो भी हैं वो स्थिति ऐसी है ही नहीं कि अपने काम कर पा रहे हैं। जब अपने काम खुद ही सुचारू रूप से नहीं संपन्न हो रहे हैं, तो ये दूसरे कार्य में कैसे अपना दिमाग दे पाएंगे। तो पहले इनको खुद स्वयं व्यवस्थित रहना सीखना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि इनको पहले खुद व्यवस्थित रहना सिखाएं कि कैसे रह सकते हैं। पुनर्वास केंद्र के अधीक्षक मानते हैं कि मानसिक चिकित्सालय द्वारा भेजे गए मरीजों को पुनर्वास के बजाय उपचार की आवश्यकता है। स्क्रीनिंग कमेटी तो मानसिक चिकित्सालय की ओर से ही है और जो मरीज है उनके माध्यम से ही सर हमारे पास आते हैं। हमारे पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है कि हम स्क्रीनिंग करके हम शॉर्टिंग करके मरीज लाएं। ये उनकी मानसिक चिकित्सालय की ओर से कमेटी गठित है, वहाँ से मरीज शॉर्टिंग होते हैं और हमारे पास रेफर होते हैं। तो अभी जो हमारे पास मरीज है सर, आप भी देखते हैं कि प्रॉब्लम थोड़ी है और हम उपेक्षा करते हैं कि आगे से जो मरीज आएँ वो थोड़े स्वस्थ आएँ, आप उस स्तर के आएँ कि इनको कौशल विकास दिया जा सके। अभी तो जो लॉन्ग स्टे होम का हमारा उद्देश्य है कि इनको कौशल विकास देना है, उसमें शायद ऐसे मरीजों के साथ संभव नहीं है। सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचित्रा तिर्की बैग के अनुसार वह मानसिक चिकित्सालय को पत्र लिखेंगे ताकि इन सभी मरीजों को व्यवस्थित उपचार मिल सके। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अपने यहाँ भी लॉन्ग स्टे होम शुरू कर दिया गया है। जो मानसिक चिकित्सालय में जो भर्ती थे पूर्व से, और उन लोग सुप्रीम कोर्ट का यह था कि जो लोग पूर्णतः मानसिक रूप से मुक्त हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए, और उनके जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, जो निराश्रित रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग से रखने के लिए होम तैयार करके हम लोग ने उन लोगों को लेने के लिए एक आवेदन दिए चिकित्सालय में। तो उन्होंने हमको 18 नाम दिए हैं। 18 नाम में से उनका सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया गया है, केवल उनका लिस्ट दे करके हम लोगों को वो 18 जो हितग्राही हैं उनको हमारे सुपुर्द भी कर दिए हैं। लेकिन इन 18 लोगों को जो देना था, जिसकी उनकी पुनर्वास के संबंध में उनको वर्कशॉप में उन लोगों को तैयार करना था कि इनके लिए क्या रोज़गार दे सके, उनके लिए क्या, उनके लिए उनसे जो जीविका संचालन करने के लिए क्या, उनके लिए प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाना था। तो उन लोग इस तरह के ना हो करके उन लोग अभी भी मेंटली उन लोग अभी भी कि डिस्टर्ब हैं, जो उनको उस जगह पे रखने लायक नहीं है। अभी नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बीच में उनको सब कुछ खाना भी हम लोगों को खिलाना पड़ता है, उनसे किसी भी तरह की काम नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग स्टे होम में रखने का कोई मतलब नहीं है, ये चिकित्सालय में ही रखने लायक हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सामाजिक न्याय विभाग के लिए यह मरीज परेशानी का सबब बन चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस उद्देश्य के साथ पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे, वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।